हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। इंडियन गेमर रोहित कुमार एंड पोकेमॉन गेमिंग, थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट एंड स्पेशल थैंक्स टू गेमिंग वर्मा 6979 फॉर 200 रुपीज सुपर चैट एंड टुडेज मोस्ट स्पेशल हार्ट वार्मिंग थैंक्स टू ड्रिक बॉय लकी फॉर गिविंग अ वंडरफुल 1500 रुपीज सुपर चैट। एंड ड्रिक बॉय, आपका क्वेश्चन था कि टोनी स्टार्क की लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं आती, तो वो इसी वजह से नहीं आती क्योंकि उसके चैप्टर्स ही कम आते हैं और जितने चैप्टर्स आए होते हैं मैं उतने चैप्टर एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जैंग बोल रही होती है मास्क बदल हमारे लाइव स्ट्रीम की पॉपुलैरिटी 5 मिलियन हो गई है, क्या हम लोगों को कुछ रेड पैकेज का गिव अवे करना चाहिए। बिल बोलता है ठीक है कर दो। तभी जैंग बोल रही होती है कि लॉन्गसू ने बोला है कि जितना हम लोग गिव अवे करेंगे उससे डबल वो गिव अवे करेगा। बिल बोल रहा होता है ये पहली बार है जब मुझे कोई क्रश करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन चलो मैं इस बंदे से नहीं हारने वाला। जैंग बोल रही होती है लॉन्गसू ने 50,000 रेड पैकेट्स का गिव अवे किया है, अब हम लोग क्या करें। बिल बोल रहा होता है जितना गिव अवे वो करेगा उसके डबल हम लोग करेंगे, देखते हैं आखिर तक कौन टिकता है। जैंग बोल रही होती है अगर हम लोग ऐसा ही करते रह गए तो हमारा तो मिलियन से डॉलर का नुकसान हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है अगर आखिर में भी कुछ भी नहीं हुआ तो मैं इस कंपनी को खरीद लूंगा। जैंग बोल रही होती है ब्रदर अंबानी अब तो कमाल के हैं। गिव अवे करते उनके फोन पे लॉन्गसू का कॉल आ जाता है। जैंग बोल रही होती है लॉन्गसू कॉल कर रहा है, आखिर हम लोग को क्या करना चाहिए। बिल बोल रहा होता है कनेक्ट करो देखते हैं क्या बोलता है। लॉन्गसू बोलता है कि तुम्हें दिमाग क्यों खराब कर रहे हो। बिल बोलता है कि तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, डबल गिव अवे करने की शुरुआत तुमने करी थी, मैं तो बस तुमसे कम्पीट कर रहा हूँ। लॉन्गसू बोल रहा होता है हम दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे ही है, तुम्हें मुझसे कम्पीट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुमसे काफी आगे हूँ। बिल बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर बिल जैंग से बोलता है कि 1 मिलियन की रेड पैकेट को गिव अवे कर दो। लॉन्गसू बोल रहा होता है लड़के पागल मत बन, 1 मिलियन बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। तभी जैंग बोलती है मैंने 1 मिलियन के रेड पैकेज को गिव अवे कर दिया। 1 मिलियन के गिव अवे को देख के लॉन्गसू और बायोमिंगू काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। सारे फैंस कमेंट कर रहे होते हैं क्या हुआ, तुमने डबल गिव अवे क्यों नहीं किया। लॉन्गसू बोल रहा होता है बता तुम लोग बस वेट करो, मैं अभी डबल गिव अवे करता हूँ, वैसे भी मेरे पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। बायोमिंगू बोल रही होती है जल्दी कुछ करो, हमारी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, अगर ऐसे चलता रहा तो हम लोग जल्दी खत्म हो जाएंगे। लॉन्गसू बोल रहा होता है मैं मास्क बदल के ट्रैप में गिर चुका हूँ, उसको पहले से ही पता होगा कि मैं 2 मिलियन रेड पैकेज को गिव अवे नहीं कर सकता, इसी वजह से उसने 1 मिलियन का गिव अवे कर दिया ताकि सब कुछ यहीं पे खत्म हो जाए। बायोमिंगू बोल रही होती है अभी हम कंप्लेन नहीं कर सकते, हमें जल्दी कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा वरना फ्यूचर में हम कभी भी उस मास्क बदल के सामने अपना सर नहीं उठा पाएंगे। लॉन्गसू बोल रहा होता है सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है, मुझे 6 लाख का उधार दो। बायोमिंगू बोल रही होती है क्या तुम पागल हो चुके हो। लॉन्गसू बोल रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे 2 मिलियन रेड पैकेज को गिव अवे करना ही होगा, मैं चाहता हूँ कि मैं उस मास्क बदल को खत्म कर दूं, वैसे भी मैं घर जाने के बाद मैं खुद के ऊपर लोन लेकर तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। बायोमिंगू बोल रही होती है ठीक है फिर मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ। स्ट्रीम पे वापस आते हुए लॉन्गसू बोल रहा होता है भाई तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरे पास में बहुत सारा पैसा है, इसी वजह से 2 मिलियन निकालने में थोड़ा सा टाइम लग गया, अब मैं जल्दी ही गिव अवे करने वाला हूँ, तुम लोग फटाफट से पैसे को लूट लो। खुश होते हुए बायोमिंगू बोल रही होती है हमारे नंबर बढ़ रहे हैं। लॉन्गसू बोल रहा होता है जल्दी से उस मास्क बदल को कॉल करो। कॉल करते हुए लॉन्गसू बोल रहा होता है 2 मिलियन तो मैंने गिव अवे कर दिया, अब तुम 4 मिलियन की तैयारी करो। तभी बिल बोलता है जैंग 4 मिलियन गिव अवे करो। बिल की बात को मानते हुए जैंग 4 मिलियन गिव अवे कर देती है, जिसको देख के वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लॉन्गसू अपने बंदों से बोल रहा होता है गाइस मुझे माफ करना, मुझे स्ट्रीमिंग यहीं बंद करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे बहुत ही बड़े बिजनेसमैन ने डिनर के ऊपर इन्वाइट कर लिया है, अब हम लोग लाइव को कल कंटिन्यू करेंगे। बायोमिंगू बोल रही होती है अब सब कुछ खत्म हुआ, सिग्मा ब्लॉगर्स के बाद में तो नंबर 1 ब्लॉगर थे लेकिन तुम्हारी वो पोजीशन भी छिन गई। लॉन्गसू बोल रहा होता है मैं अभी तो इस बंदे को नहीं संभाल सकता, चल के बॉस से बात करते हैं और वही इसको संभालेंगे। आगे वो लोग क्लब में एक बंदे के पास में आगे होते हैं। बायोमिंगू बोल रही होती है इस मास्क बंदे के पास में बहुत ही तगड़े फैंस है, जिनमें स्पेशली कुछ लड़कियां है जो कि बहुत ही पैसे वाली है। लॉन्गसू बोल रहा होता है मैंने सुना है कि उसने प्लेटफॉर्म के साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी किया है जिसकी वजह से उसे 50 मिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिला है। बायोमिंगू बोल रही होती है बॉस अब हम क्या करें, अगर हम लोगों ने जल्दी कुछ नहीं किया तो लॉन्गसू का जो करियर है वो बर्बाद हो जाएगा। बॉस बोल रहा होता है पहले तुम उस बंदे को बुला के बात करो और पूछो उसे कि वो कौन सी टीम से है, अगर हमें पता चल जाएगा कि उसका बॉस कौन है उसके बाद उसे डील करना काफी आसान हो जाएगा। लॉन्गसू बोल रहा होता है ठीक है बॉस मैंने उसको मैसेज कर दिया है। आगे हम देखते हैं बिल और जैंग को जो कि लॉन्गसू के बुलाने पे बाहर आगे होते हैं। जैंग बोल रही होती है आगे वो कितने बेशरम लोग हैं, उन लोगों ने हमको बाहर बुला लिया, बाहर में बिल्कुल भी अच्छी फैमिलीज के लोग नहीं आते। बिल बोल रहा होता है जैंग तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हम चल के बात करते उसके बाद में यहाँ से निकल जाएंगे। आगे बिल चलते हुए उन लोग के रूम तक आ गया होता है और दरवाजे पे लात मारते हुए कमरे में एंटर करता है। बिल बोल रहा होता है चलो बता क्या कि तुम लोगों को क्या कहना था। लॉन्गसू बोल रहा होता है मुझे तुमसे लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात करनी थी, आराम से बैठ जाओ, बैठ के बात करते हैं। बिल जो है साइड में बैठे हुए है ना
यह हमारी मीडिया कंपनी के बॉस है। बिल बोल रहा होता है, हाँ जिसको भी जो भी कुछ कहना है जल्दी कहो। उनका बॉस बोल रहा होता है, आखिर तुम्हारे पीछे कौन है, मुझे बताओ, मैं उनसे ज्यादा पैसे तुम्हें दूंगा और हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो। बिल बोल रहा होता है, तुम्हारे से बेवकूफ के साथ मुझे काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बॉस बोल रहा होता है, बिल मेरी एडवाइस को मान लो, तुम्हें यहाँ पे इतना एरोगेंट एक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैंग बोल रही होती है, बदर बम्बानी हम लोग क्या करें। बिल बोल रहा होता है, इन लोगों में फालतू दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमको यहाँ चला चाहिए। जियायू बोल रही होती है, ब्रदर वांग अच्छा से तो इन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, लगता है हमें इन लोगों के लिए सब कुछ मुश्किल करना होगा। बॉस वांग बोल रहे होते हैं, जो भी करना पड़े करो, लेकिन उनको अच्छा सबक सिखाना। आगे जियायू ने जगह कुछ लोगों से बात कर ली होती है। ब्रदर वांग बोल रहे होते, चलो चल के नीचे देखते हैं कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है। हम देते हैं बिल और जैंग को नीचे, दो बंदों ने रोक लिया होता है। वो लोग बोल रहे होते हैं, आराम से बैठ के पीते हैं ना, आके जाने की इतनी जल्दी क्या है। बिल बोल रहा होता है, लगता है तुम लोग काफी अच्छे हो। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, हम बस तुमसे यहाँ पे ड्रिंक के लिए पूछ रहे हैं, अगर तुम हमारे साथ में ड्रिंक भी नहीं कर सकते इसका मतलब तुम हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। बॉस वांग बोल रहे होते हैं, देखते हैं आखिर वो बंदा कब तक संभालता है। जो हमारा काय है वो एक नंबर का घटिया इंसान है, उसके ऊपर यहाँ पे खुद से कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लॉन्गशी बोल रहा होता है, अभी कुछ टाइम पहले वो हमारे कमरे में आके कितना घटिया बिहेव कर रहा था, लेकिन जैसे उसको काय के साथ में 4-5 बंदों ने घेर लिया है और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा। बार में सभी लोग बोल रहे होते हैं, ड्रिंक करके दिखाओ। काय बोल रहा होता है, मैं तुम्हारे लिए वाइन लेके आया हूँ, जाने से पहले इसको पी के जाओ। बिल बोल रहा होता है, बोतल तो लेके आ गए, लेकिन आखिर ग्लास कहाँ है। जैंग बोल रही होती है, अकेले एक बोतल पीना काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। काय बोल रहा होता है, ठीक है फिर एक बोतल तुम लोग पियो, एक बोतल हम पियेंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। तभी फिर उसका ढक्कन खोल देता है। बिल बोल रहा होता है, इसका टेस्ट कुछ खास नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर भी इसको पी सकते हैं। ये बोलते हुए बिल एक बार में एक बोतल पी लेता है। ये देखे काय बाकी सारे लोग काफी ज्यादा शॉर्ट हो गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है, मैंने ये वाइन खत्म कर दी, तुम लोगों ने कहा था ना कि तुम लोग मेरे साथ में ड्रिंक करोगे, तो चलो तुम लोग भी बोतलों खाली करो। काय बोल रहा होता है, लगता तुम काफी अच्छे ड्रिंक करो, तुम यहाँ पे आउटसाइडर थे इसी वजह से तुम्हारे पे ड्रिंक करना जरूरी था, हम तो यही के हम चाहे ड्रिंक करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल बोल रहा होता है, इसका मतलब तुम ड्रिंक नहीं करोगे। काय बोल रहा होता है, हाँ हम ड्रिंक नहीं करेंगे, अगर मैं तुम्हें सच बोल तो हम लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, तुम्हारे कहने पे हम कभी भी ड्रिंक करने वाले ही नहीं थे, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ में ड्रिंक करूँ, क्या तुम इतने कैपेबल हो। बिल बोल रहा होता, तुम लोग तो काफी अनएथिकल हो, क्या तुम हम लोग को बुली कर रहे हो। काय बोल रहा होता, अगर हम तुम्हें बुली भी कर रहे हैं तो आखिर तुम हमारा क्या ही बिगाड़ लोगे, अभी तुमने सिर्फ यहाँ पे एक बोतल पी है, अभी मैं तुम्हारे मुंह के अंदर कम से कम 10 बोतल ठूसूंगा। तभी बिल उसके सर के ऊपर पोटल मारते उसका सर फोड़ देता है। ब्रदर वांग सोच रहा होता है, वरना तो काफी खतरनाक है। एक लड़की बोल रही होती, लड़के तुम यहाँ पे फाइट तो कर रहे हो, लेकिन तुमको क्या पता है कि ये जगह किसकी है। बिल बोल रहा होता है, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम सभी के ऊपर बोतलें फूटेगी। फिर बिल एक बोतल उठाते हुए बोल रहा होता है कि काय इसको पियो, अगर तुमने इसको नहीं पिया ना तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। फिर बिल काय के मुंह में वो बोतल डाल देता है। एक बार में पूरी बोतल पीने की वजह से काय को काफी ज्यादा उल्टी होने लगती है। वहीं बिल जैंग से बोल रहा होता है, हमारा काम हो गया, हमको यहाँ चलना चाहिए। जाने से पहले बिल बदर वांग को अपनी पिंकी फिंगर दिखाता है। आगे वो लोग बेसमेंट में आ गए होते हैं। जैंग बोल रही होती है, बदर बिल आपने काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, क्या आप ठीक है। बिल बोल रहा होता है, मुझे थोड़ा तो अजीब फील हो रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं इतना तो सही लूंगा। जैंग बोल रही होती है, बदर बिल आपने तो उसको ड्रिंक ऐसे कर लिया जैसे कि वो पानी हो। फिर जैंग बिल को को ड्राइवर की सीटें बैठा देती है। जैंग बोल रही होती है, आपने आज काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसी वजह से आज मैं ड्राइव करूंगी। तभी हम देखते हैं जियो अपेयर हो जाती है। जियो बोल रही होती है, आप एक नए करियर को स्टार्ट कर सकते हैं, आपका नया करियर है फार्मिंग, आपको रिवॉर्ड के तौर पर $10 मिलियन और गोल्ड क्ले मिलेगा। बिल बोल रहा होता है, जियो क्या तुम मुझे कुछ अच्छा करियर नहीं दे सकती। जियो बोल रही होती है, सिस्टम के हिसाब से कोई भी करियर छोटा या बड़ा नहीं होता, लाइव स्ट्रीमर के टास्क कंप्लीट करने के बाद में आपको काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। बिल बोल रहा होता है, जियो तुम मेरी सिस्टम हो, जो तुम बोलोगी वही होगा, अगर तुम मुझे माउंटेन्स के ऊपर भी खेती करने के लिए बोलोगी तो मैं वहाँ पे भी खुशी खुशी खेती कर लूंगा। आगे हमें यवान आइसलैंड के एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। जैंग बोल रही होती है, बदर बिल वहाँ पे देखिए, वहाँ एक मूवी स्टार जा रही है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है, हाँ मुझे ये लड़की याद है, इसका नाम है झाओ वेंजी, इसने मूवी में काफी ज्यादा कमाल की एक्टिंग करी है। जैंग बोल रही होती है, हाँ सभी लोग झाओ वेंजी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, हमें जल्दी से एक ब्रॉडकास्ट ओपन कर देना चाहिए। जैंग बोल रही होती है, गाइस आज हमारे पास में काफी बड़ा गेस्ट आ रखा है, मैं और मार्क्स ब्रदर झाओ वेंजी का इंटरव्यू लेंगे। उन लोगों का मैनेजर बोल रहा होता है, मिस झाओ मेरा मैनेजर आपका इंटरव्यू लेना चाहता है, क्या आप रेडी है। झाओ वेंजी बोल रही होती है, मेरा इंटरव्यू लेने से पहले मेरे मैनेजर से बात करो। वो बंदा बोल रहा होता है, मेरा नाम है गाओ जोंग युआन, मैं लॉन्ग मशीनरी से हूँ, यहाँ पे बस एक छोटा सा इंटरव्यू की बात है, क्या आप इतना भी नहीं कर सकते। झाओ वेंजी बोल रही होती है, आखिर मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी क्यों करूंगी, मैं सिर्फ बड़ी मीडिया कंपनीज के लिए ही इंटरव्यू देती हूँ, उम्मीद है तुम लोग मुझे परेशान नहीं करोगे। बिल बोल रहा होता है, गाइस हमें माफ करना, आज हम झाओ वेंजी का इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे,
लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको हर एक बड़े स्टार से मिलाऊंगा। तभी वहाँ पे एक मोटी सी लड़की आते हुए बोल रही होती है, क्या तुम झोंग युआन हो? झोंग युआन बोल रहा होता है कि तुम कौन हो? वो आंटी बोल रही होती है, मेरा नाम है आंट वांग और मैंने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ में पहले डिनर कर रखा है। ओवरसीज प्रोजेक्ट के पहले अगर तुम्हारे फादर ने मुझे $3 मिलियन नहीं दिया होता तो मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती। इसी वजह से मैं तुम्हें आज डिनर पे इनवाइट कर रही हूँ। फिर आंट वांग बोल रही होती है, वेंजी इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ पुराने दोस्तों से मिलाती हूँ। आंट वांग बोल रही होती है, वेंजी काफी ज्यादा पॉपुलर और फेमस एक्टर है, मैंने इसको अपनी फिल्म के अंदर कास्ट किया है, प्री रिलीज में मैं तुम लोग को जरूर बुलाऊंगी। वेंजी बोल रही होती है, आप लोग कैसे हो? झोंग युआन चिढ़ते हुए बोल रहा होता है, अबे जब मैं तुमसे बात करना चाह रहा था तब तो तुम काफी ज्यादा चिड़ी हुई थी, अब मुझे तुमसे बात करने का कोई भी शौक नहीं है। फिर झोंग युआन वहाँ जाते हुए बोल रहा होता है, आंट वांग मैं आपसे बात करता हूँ, मेरे दोस्त को यहाँ पे एक प्लेन खरीदना था तो हम पहले प्लेन खरीदने जा रहे हैं। वेंजी सोच रही होती है, क्या नेंकर्स के पास में इतना सारा पैसा है कि ये लोग प्लेन खरीदने जा रहे हैं? आंट वांग बोल रही होती है, वेंजी तुम पहले होटल चली जाओ और अपने मैनेजर से बोल देना कि मैं तो अपनी मूवी में कास्ट नहीं करने वाली, जो प्रोजेक्ट चल रहा था ना वो भी खत्म होता है, ज्यादा किसी और को ढूंढ अपनी मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए। जिस बंदे की वजह से मेरी कंपनी बर्बाद होने से बची है उसके बेटे को मैं पैसे बेइज्जत होते हुए नहीं दे सकती। वेंजी बोल रही होती है, मिस वांग मुझे माफ कर दीजिए। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बिल के पास में मिस यान क्यू आई होती है। बिल बोल रहा होता है, कितना बड़ा कोइंसिडेंस, हम फिर से मिल गए। यान क्यू बोल रही होती है, मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ बिजनेस एयरक्राफ्ट मास्टर है और आज वही सभी लोगों को एयरक्राफ्ट दिखाने वाला है, इसी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। बिल बोल रहा होते तो काफी अच्छा कोइंसिडेंस है, आज तो मैं भी प्लेन खरीदने के लिए आया था, मैं आपको काफी तरीके से जानता हूँ, इसी वजह से मैं तो आप से प्लेन खरीदूंगा। आपका बॉयफ्रेंड वैसे कहाँ पे है? यान क्यों बोल रही होती है, आप तो प्लेन खरीदने की बात ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वो कोई सब्जी हो। बिल बोल रहा होता है, वैसे भी मैं प्लेन सिर्फ मजे के लिए खरीद रहा था तो मुझे कोई प्लेन चलेगा। यान क्यों बोल रही होती है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है आप आ जाइए। यान क्यों का बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है, आज हमारे पास में 2 मॉडल है डिस्प्ले के लिए, आप पहले कौन सा देखना चाहेंगे? बिल बोल रहा होता है, मुझे फर्स्ट वाला देखना है क्योंकि ये दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। जैंग बोल रही होती है, मुझे पता था कि तुम्हें यही पसंद आएगा, तुम्हें बड़ी चीजें बहुत ही पसंद है। आगे वो लोग प्लेन के अंदर आ गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है, झोंग युआन तुम्हें कैसा लग रहा है? झोंग युआन बोल रहा होता है, हाँ ये बहुत ही अच्छा है, ये किन्साओ के प्लेन से थोड़ा सा बड़ा है। सीट पे बैठते हुए बिल बोल रहा होता है, वैसे इस प्लेन की कीमत कितनी होगी? यान क्यों बोल रही होती है, इसकी कीमत 500 मिलियन है। बिल बोल रहा होता है, तो क्रूज शिप से काफी सस्ता है। फिर बिल यानक्यू से बोलता है कि मुझे खरीदना है, इसके पेपर्स को रेडी करवा दो। यानक्यू बोल रही होती है, क्या तुम इसको देखोगे भी नहीं? सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से इसको मत खरीदना, ये प्लेन काफी महंगे होते हैं। बिल बोल रहा होता है, कोई बात नहीं, हम सभी सेम काम ही करते हैं, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। आगे वो लोग प्लेन के बाहर आ गए होते हैं, तभी वहाँ पे कियाओ झेंग आ जाता है जो कि यानक्यू का बॉयफ्रेंड है। यानक्यू बोल रही होती है, मेरे दोस्त को एक बिजनेस जेट खरीदना है और उसको ये वाला प्लान बहुत ही पसंद आया है, क्या तुम प्लीज पेपर रेडी करवा दोगे? कियाओ झेंग सोच रहा होता है, ऐसे कपड़े पहन के बंदा प्लेन खरीदेगा? तभी कियाओ झेंग यानक्यू को खींचते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? तुम्हें पता है इस प्लेन की कीमत क्या है? यहाँ पे देख रही हो इस लड़की को जो कि लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है, ये लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे, बस एक्टिंग कर रहे हैं। ये लाइव स्ट्रीम के अंदर बोलने वाले हैं कि ये प्लेन खरीद रहे हैं जिससे इनको काफी सारा ट्रैफिक मिलेगा और मुझे इनके ड्रामा का पार्ट नहीं बनना। यानक्यू बोल रही होती, तुम बिल्कुल ही गलत समझ रहे हो, बिल अंबानी के पास में इतना पैसा है कि तुम सोच भी नहीं सकते, वो ये सब ट्रैफिक के लिए नहीं कर रहा। क्यों जाओ बोल रहा होता है, मुझे तुम बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हो, तुम एक टीवी होस्ट हो, आके तुम्हें नेंकस का दोस्त क्यों ही बनना है? चिढ़ते हुए यानक्यू बोल रही होती, तुम्हें किसी के भी बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, अगर तुमको ये प्लेन नहीं भेजना ना तो कोई बात नहीं, मैं इनको बोल दूंगी कि ये कहीं और से प्लेन खरीद ले। फिर कियाओ झेंग बिल के पास में आते हुए बोल रहा होता है, सर आप थोड़ी देर वेट करिए, मैं किसी को आपके पास में भेज देता हूँ जो कि आपको इस प्लेन का मेंटेनेंस कॉस्ट और बाकी सारी चीजें बता देगा। कियाओ झेंग बोलता है, यूकी इधर आओ, ये यहाँ पे कस्टमर जिसको प्लेन खरीदना है, जाके उसको प्लेन के बारे में सब कुछ बता दो। यूकी बोल रही होती है, क्या तुम श्योर हो कि लोगों को प्लेन खरीदना है? हम देखते यूकी आके सेल्स स्पेशलिस्ट होती है। कियाओ झेंग बोल रहा होता है, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना वही प्लेन खरीदने के लिए आए हैं, उनको यहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड लेके आई है जो कि बोल रही है कि ये लोग सच में प्लेन खरीद सकते हैं। मैं इनको लाना तो नहीं चाहता था लेकिन मैं गर्लफ्रेंड की बोलने की वजह से मुझे इनको लेके आना पड़ा। यूकी बोल रही होती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की पहचान तो बहुत ही गलत लोगों में है, वो तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। तभी कियाओ झेंग बोलता है कि तुम्हें मेरे गर्लफ्रेंड के बारे में इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए, मुझे अपने गर्लफ्रेंड से आर्ग्यू नहीं करना था, इसी वजह से मैं इन लोगों को यहाँ पे लेके आ गया, तो तुम इन लोगों को संभाल लो। फिर जो यूकी होती है वो बिल वगैरह के पास में आ जाती है। यूकी बोल रही होती है, मैं आके सेल्स स्पेशलिस्ट हूँ, मेरा नाम है नीना यूकी, आप लोगों ने जो प्लेन पसंद किया है मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। झेंग बोल रही होती है, हाँ सब कुछ सही से बताइएगा क्योंकि मेरे ऑडियंस को भी समझ में आना चाहिए। यूकी सोच रही होती है, आखिर मुझे कैसे लोगों को सर्व करना पड़ रहा है। यूकी बोल रही होती है, जो प्लेन आपने पसंद किया है ना वो दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट में से एक है, वो 34 मीटर लंबा है,
और उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर सेकंड है। मेंटेनेंस के तौर पे आपको 100 मिलियन का कॉस्ट लगेगा। आपको हर साल में एक मेंटेनेंस करानी पड़ेगी और आपको कोई भी खर्चा नहीं लगेगा। जैंग बोल रही होती है हम इतनी बड़ी चीज खरीद रहे हैं और हम लोग को बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, क्या ये लोग हम लोग को ऑर्डिनरी लोग समझ के इग्नोर कर रहे हैं। जैंग युआन बोल रहा होता है क्या सब कुछ समझा दिया तुमने। यूकी बोल रही होती है मुझे माफ करेगा, बस मुझे इतना ही काम करने के लिए कहा गया था। अगर आपको मेरी सर्विस पसंद नहीं आ रही है तो आप लोग यहाँ जा सकते हैं और आप लोग जाके मेरी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। मैं तो बोलूंगा कि अगर आपको सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा है तो आप दूसरी कंपनी में चले जाइए। जैंग युआन बोल रहा होता है हम इतना सारा पैसा खर्च करके तुम्हारे से घटिया कंपनी के साथ में काम नहीं करना चाहेंगे। हम तुम्हारी पास वाली कंपनी में जाके तुमसे भी बेहतर प्लेन खरीद लेंगे। ये बोलते वो लोग जाने लगते हैं। यूकी बोल रही होती है तुमने जो भी कहा था मैंने वो काम कर दिया है। अगर ये लोग हमारी कंप्लेन भी कर देंगे तो इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। मैं बोल दूंगी कि ये लोग बेकार कस्टमर थे। क्या जैंग बोल रहा होता है हाँ तुमने बिल्कुल सही किया, लेकिन तभी वो काफी ज्यादा सो जाते हैं क्योंकि यानकी भी वहाँ जा रही होती है। जैंग बोल रहा होता है यानकी तुम कहाँ जा रही हो। यानकी बोल रही होती है मुझे यहाँ पे नहीं रुकना, मैं भी जा रही हूँ। तभी जैंग बोल रहा होता है लेकिन तुम क्यों जा रही हो, ये तो बस कुछ घटिया स्टीमर्स थे, क्या तुम सच में मेरी जगह इन लोगों की साइड लोगी। यानकी बोल रही होती है तुम लोगों को बस उनके कपड़ों से जज करते हो, तुम्हें लगा कि ये लोग बस एक एंकर है, इसी वजह से लोग प्राइवेट जेट को अफोर्ड नहीं कर सकते। पर मैं तुम्हें बता दूं कि भले तुम्हारे पास में कितना ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन तुम किसी को भी जज नहीं कर सकते और तुम ऐसे ही किसी को भी नीचे नहीं दिखा सकते। क्यूजेंग बोल रहा होता है लेकिन वो सारे बहुत ही घटिया लोग थे, तुम इनके साथ में मत रहना वरना लोग तुम्हें भी काफी ज्यादा नीचे कर देंगे। यानकी बोल रही होती है तुम्हारी रियलिटी मुझे पता चल रही है, ठीक है फिर आज के बाद में हम लोग का नाम मिलना ही बेटर रहेगा। क्यूजेंग बोल रहा होता है तुमने बस कुछ एंकर्स के लिए मुझसे ब्रेकअप कर लिया, तुम्हें क्या लगता है तुम उन लोगों के साथ में रह के एक लग्जरी लाइफ जी सकती हो। तभी वहाँ पे जैंग युआन आते हुए बोल रहा होता है मुझे बचपन से लेके आज तक किसी ने भी गरीब नहीं बोला था, तुम वो पहले इंसान हो जिसने कि मुझे काफी ज्यादा हल्के में लिया है। ये बोलते वो पास वाला वास उठा लेता है। क्या जैंग बोल रहा होता है कि तुम वास के साथ में क्या कर रहे हो, इसकी कीमत कुछ 1000 युआन है, अगर तुमने उसको तोड़ दिया तो तुम्हें उसके लिए पे करना होगा। जॉन्ग युआन बोल रहा होता है 1000 युआन तो कुछ भी नहीं होते, मैं इसको तोड़ के बताता हूँ क्योंकि इसकी साउंड कैसे आती है। ये बोलते वो उस वास को तोड़ देता है। क्या जैंग बोल रहा होता है आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि कौन सी जगह है। जैंग युआन बोल रहा होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी जगह है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम ब्रदर बिल के साथ में फ्यूचर में सही से पेश आना। ये बोलते हुए जैंग युआन वहाँ जाने लगता है। यूकी बोल रही होती है ब्रदर कियाओ जैंग क्या आप ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही बुरी निकली, वो आपको यहाँ पे पिटवाने ही वाली थी, वो भी दूसरे लोगों के लिए, ऐसे लड़की को आगे कौन पसंद करेगा। क्या जैंग बोल रहा होता है मुझे किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करना, पहले हम यहाँ पे सफाई कर लेते हैं उसके बाद में देखेंगे कि आखिर हम लोगों को क्या करना है। आगे कियाओ जैंग जैंग युआन की पट्टी करने लगती है। यूकी बोल रही होती है मुझे लग रहा है कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड और उस लड़के के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। क्या जैंग बोल रहा होता है नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे यान के कैरेक्टर पे पूरा भरोसा है, वो सच में दिल के काफी अच्छी इंसान है, वो ऐसी कोई भी चीज नहीं करने वाली। यूकी बोल रही होती है अगर आपकी गर्लफ्रेंड उस बंदे का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है तो आखिर वो उस बंदे का इतना हेल्प करने का ट्राई क्यों कर रही थी, यहाँ तक कि उसको ऑफेंड करने के लिए यूकी ने आपसे ब्रेकअप भी कर लिया। क्या आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या जैंग बोल रहा होता है अगर ऐसी ही बात है तो मुझे यहाँ पे क्या करना मुझे पता चल गया। क्या जैंग बोल रही होती है उन्होंने आपको धोखा दिया है तो हम उनको अच्छे तो नहीं छोड़ेंगे, उनको भी वो ह्यूमिलिएशन फेस होनी चाहिए जो कि आपने फेस करी है। यानकी बिल से बोल रही होती है मुझे माफ करिएगा। बिल बोल रहा होता है नहीं माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं तो प्लेन खरीद के आपके बॉयफ्रेंड की हेल्प करना चाहता था पर मुझे लगा नहीं था कि मेरी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। यानकी बोलती है कोई बात नहीं, असल में हम दोनों के बीच में काफी टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी, अगर आज नहीं तो कल मैं उनसे ब्रेकअप करने ही वाली थी। किंसाओ आते हुए बोल रहा होता है वो एक घटिया इंसान था, उसके बारे में सोच के अपसेट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये कमाल का बीच है, हम सभी लोग रात को पार्टी करेंगे। आगे वो लोग क्लब में आगे होते हैं पार्टी करने के लिए। जो यानकी होती है वो काफी ज्यादा दुखी होती है और वो ड्रिंक भी कर रही होती है। जॉन्ग युआन बोल रहा होता है ब्रदर बिल लड़कियों को संभालने में और उनको समझने में सबसे बेस्ट है, अभी मैं यहाँ पे एक लड़की को देख पा रहा हूँ जो कि बहुत ही दुखी है, ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जैंग बोल रही होती है हाँ मैंने भी देखा है, ये लड़कियों से फ्लर्ट करने में काफी अच्छे हैं, इनको एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए। आगे जो बिल होता है वो यानकी के पास में आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है क्या तुम ब्रेकअप की वजह से ड्रिंक कर रही हो। यानकी बोल रही होती है मैं कोई टीनेजर तो नहीं हूँ ना जो कि ब्रेकअप की वजह से परेशान हो जाएगी। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है हेलो मिस्टर किंसाओ, मैं हूँ मांग होंगटाओ, एयर स्पेस डिवीजन का हेड। किंसाओ बोल रहा होता है ये मेरे दोस्त है बिल बम्बानी, इनको एक प्लेन खरीदना था। माओ होंगटाओ बोल रहा होता है हेलो मिस्टर बम्बानी, मेरे पास में एक प्लेन की इन्फॉर्मेशन थी। इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हुए बिल बोल रहा होता है क्या ये प्लेन आपके पास में स्टॉक में है। माओ होंगटाओ बोल रहा होता है अगर आपको ये लेना है तो आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, बस कुछ अप्रूवल प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लग जाएगा, अगर आप चाहे तो मैं आपको एयरक्राफ्ट के बारे में सब कुछ सिंपली समझा सकता हूँ।
बिल बोल रहा होता है कुछ भी समझाने की और समझने की जरूरत नहीं है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहा हूँ। शॉक्ड होते हुए होंगटाओ बोल रहा होता है क्या आप अभी प्लेन खरीद रहे हैं? मुझे लगा नहीं था कि आप इसे अभी हाथों हाथ खरीद लेंगे, इसी वजह से मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, ना कि सेल्स की इन्फॉर्मेशन। झोंगयान बोल रहा होता है आपको लगा नहीं था ना कि हमारे ब्रदर भी इतने रिच हो सकते हैं? मैं आपको बता दूं कि ये ब्रदर किन सालों से ज्यादा रिच है। माओ होंगटाओ झूठते हुए बोल रहे होते हैं अगर आप किन सालों से ज्यादा रिच है इसका मतलब आप एक बहुत ही बड़े टाइकून है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको जल्दी कॉन्ट्रैक्ट पेपर भिजवा दूंगा। तभी झेंग युआन बोल रहा होता है ब्रदर किनसा और ब्रदर बिल, ये देखो यहाँ पे कोई आया है। हम देखते पे झामो आया होता है। बिल बोल रहा होता है क्या तुम उन बंदों को जानते हो? झेंग युआन बोल रहा होता है वो यानजिंग के 4 यंग मास्टर्स है। बिल बोल रहा होता है अच्छा तो वो कमीना है झामो। वही झामो बोल रहा होता है ऊपर वाले कमरे में तो किनसाओ है, मुझे जाकर किनसाओ को हेलो बोल कहना चाहिए। ये बोलते हुए झामो ऊपर जाने लगता है। बाकी सारे लोग बोल रहे होते हैं क्या ऊपर फाइट होने वाली है? बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं नहीं ये 2 सिटी के अमीर बंदों के बीच की बात है, जितनी बार ये लोग मिलते हैं उतनी बार कंट्रोवर्सी होती है। किनसाओ बोल रहा होता है मैं तुम लोगों को 2 दिन से नहीं देख रहा था, इसी वजह से मुझे लगा कि तुम लोग आओगे ही नहीं। झामो बोल रहा होता है ये इवेंट 1 साल में एक ही बार होता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग ना आए? फिर झामो देखता है बिल को जो कि आराम से बैठ के एप्पल खा रहा होता है। झामो बोल रहा होता है किनसाओ के तुम्हारे दोस्तों क्या दिक्कत है, क्या उसको खड़े होकर बात करने नहीं आती? वो यहाँ पे बैठ के हमारे सामने डिनर कर रहा है। किनसाओ चिढ़ते हुए बोल रहा होता है बिल बम्बानी है, इनके यहाँ तो तुम $100 बिलियन हारे हो, इनसे ऐसे हारने के बाद तुम इनको क्रिपल बोल रहे हो, असल में तो तुम अपने माइंड से क्रिपल हो। शॉक्ड होते हुए सारे सोच रहे होते हैं क्या ये बिल बम्बानी है? सैंकी आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है लड़के तुम्हें काफी हिम्मत है, तेरी वजह से हमारा बहुत सारा पैसा खराब हो गया और अब तो हम लोग यहाँ पे गिफ्ट करने के लिए उठा भी नहीं और आराम से बैठ के खाना खा रहा है। तुझे क्या लगता है तू झोंगाई में है जो कि हम तेरे को टच करने की हिम्मत नहीं करेंगे? जैंग बोल रही होती है बदर किनसा मुझे लगा कि यहाँ पे फाइट होने वाली है, आगे हम लोग क्या करें? किनसा बोल रहा होता है सैंकी में बदर बिल का दिमाग थोड़ा सा खराब रहता है, इनके कंधे के ऊपर हाथ रखना तुम्हें भारी पड़ सकता है। सैंकी बोल रहा होता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं मानता हूँ कि मैं झामो और बॉस गुज इतना पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं 4 यंग मास्टर में से एक हूँ, तुम मुझे ऐसे आँख नहीं दिखा सकते। तभी बिल सैंकी का हाथ पकड़ते उसका मुंह दीवार में मार देता है और उसकी आंखों के ऊपर चाकू रखते हुए बोल रहा होता है मुझे आंखें निकाल देनी चाहिए, ये आंखें मुझे काफी चुभ रही है। शैनकी बोल रहा होता अगर तूने मुझे छूने का ट्राई भी किया तो मेरी फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। बिल बोल रहा होता तुम लोग बिल्कुल ही कचरा लोग हो और तुम अपनी फैमिली के यंग मास्टर बन के बैठे हुए हो, तुम्हारे मरने से तुम्हारे पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हारी फैमिली से उठ के 100 यंग मास्टर और आ जाएंगे। झामो बोल रहा होता आखिर तुम हो कौन जो कि हम लोगों से ऐसे बातें कर रहे हो? तभी बिल झामो को किक मारते हुए बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ बात कर सकता हूँ, मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। गिरने की वजह से झामो को काफी चोट लग गई होती है। वहीं बाकी सारे बंदे बोल रहे होते रियल फाइट स्टार्ट हो गई। तभी बॉस गू बोलता है कि सैंकी को छोड़ दो, कल हम दोनों मिलकर एक रिंग मैच करेंगे, वहाँ जितना इसको सेटल करना होगा कर लेना। बिल बोल रहा होता सब कुछ स्टार्ट करने वाले तुम थे लेकिन खत्म मैं करूंगा। ये बोलते हुए बिल सैंकी को छोड़ देता है। फिर बिल किनसा से बोल रहा होता है हमारे खाना खाने का टाइम हो चुका है, चलो हम लोग खाना खाते हैं। झामो बोल रहा होता है बॉस गू आखिर आपने उसको सबक क्यों नहीं सिखाया? बॉस गू बोल रहा होता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हमारे फाइट करने की वजह से किसी को भी चोट लग सकती है, इसी वजह से मैंने फाइट नहीं करी। वैसे क्या तुम लोग ठीक हो? सैंकी बोल रहा होता है मैंने उस बंदे को काफी अंडर एस्टिमेट कर लिया था, उसकी पावर तो काफी ज्यादा है, ये तो काफी अच्छी बात है कि आप यहाँ पे हो, वरना मैं तो फंस गया था। बॉस गू बोल रहे होते वो बंदा ट्रेंड है, इसी वजह से तुम उससे मार खा गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं कल उसे बदल ले लूंगा। सीन चेंज होता है। झेंग युआन बोल रहा होता है बदर बिला काफी ज्यादा इम्पल्सिव हो गए थे। गू झेंग युआन 2 काम करने में बहुत ही अच्छा है, एक्सट्रीम स्पोर्ट खेलने में वो बहुत ही शानदार है और उसकी फिजिकल फिटनेस भी काफी कमाल की है। किनसाओ बोल रहा होता है बदर बिल वैसे तो आप भी काफी ज्यादा कमाल के हैं, मुझे पता है मैंने आपकी स्किल को देखा है, लेकिन मैं आपसे फिर भी कहना चाहूंगा कि बॉस को काफी ज्यादा पावरफुल फाइटर है, तो उनसे फाइट करते वक्त आपको ध्यान देना होगा। बिल बोलता है ठीक है मैं इस बात को अपने दिमाग में रखूंगा। तभी बिल के फोन पे किसी का कॉल आ जाता है। फोन करने वाला बोल रहा होता है हेलो मिस्टर बम्बानी, मैं वाह फैमिली कंसोर्टियम की एल्डर डॉटर बात कर रही हूँ, मेरा नाम है गिल्डा, मैंने सुना है कि आप यवान आइसलैंड आए हुए हैं, क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हैं? मुझे आपसे मिलना था, जिस होटल में आपने स्टे किया हुआ है उसी होटल में मैं भी हूँ। बिल किनसाओ से बोल रहा होता है मुझे किसी से मिलना था, तो क्या तुम यानकी और सिस्टर जैंग को घर भिजवा दोगे? जाते हुए किनसाओ बोल रहा होता है हाँ मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। आगे हमें होटल रूम का सीन दिखाया जाता है। गिल्डा का भाई वाचला बोल रहा होता है सिस्टर मुझे नहीं लगता कि बिलोमनी हमारी बात के लिए मानेगा, मेरा तो मानना है कि हमें यहाँ पे उसको अपनी पावर दिखानी चाहिए, हम उसे डायरेक्टली बोल देते कि अगर उसने हमारी बात को नहीं माना तो हम उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। ये सुनने के बाद वो पक्का से डर जाएगा और हमारे अंडर में काम करेगा। इल्डा बोल रही होती है बिलोमनी आने ही वाला होगा, तुम यहाँ चले जाओ। फिर वाचला वहाँ जाने लगता है। गिल्डा सोच रही होती है वो एक काफी ज्यादा अमीर इंसान है, उसको हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। तभी कमरे के अंदर बिल एंटर कर जाता है। ग्रीट करते हुए इल्डा बोल रही होती है मेरा नाम है इल्डा, मैंने मिस्टर बम्बानी के बारे में बहुत कुछ सुना है,
मुझे आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। मैं अपने होम टाउन से आपके लिए टी लेके आई थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। वैसे मैंने सुना जो आपके लॉन्गजिया इंस्टीट्यूट है वो कुछ नए टेक्नोलॉजी के चिप्स को डेवलप कर रही है। हमारी जो वाह फैमिली का कंसोर्टियम है वो भी इसी टाइप के काम को करता है। हम आपके साथ में कोऑपरेट करना चाहते हैं और यही वो रीजन है जिसकी वजह से हमने आपको यहाँ पे बात करने के लिए बुलाया है। बिल बोल रहा होता है घुमा फिरा के बात करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर मैं बात करूँ अपने बम्बानी ग्रुप की तो वो तुम्हारे वाह फैमिली का कंसोर्टियम से बहुत ही छोटा है। और रही बात लॉन्गजिया इंस्टीट्यूट की तो उससे काम को मैं नहीं संभालता। तो यहाँ पे लॉन्गजिया इंस्टीट्यूट के बारे में मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इल्डा बोल रही होती है लगता है मुझे डायरेक्टली बात करनी ही पड़ेगी। हमारी फैमिली को एक बायोलॉजिकल लैब सेटअप करनी है। हम चाहते हैं मिस्टर बम्बानी आप हमारे साथ में कोऑपरेट करें। हम आपको 50% दे सकते हैं। आखिर आपका इसके ऊपर क्या कहना है? बिल बोल रहा होता है जहाँ तक मुझे याद है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले रिजेक्ट कर दिया है। तभी इल्डा बिल के हाथ पे हाथ रखते हुए बोल रही होती है अगर आप हमारे साथ में काम करते हैं तो आपके हर एक तरीके की विश को पूरा किया जाएगा। आप कभी भी हमसे डिसरिस्पेक्ट फील नहीं करेंगे। बिल बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम मेरे हर एक विश को पूरा करोगे। तभी इल्डा अपने कपड़े उतारते हुए बोल रही होती है मैं इस चीज की बात कर रही हूँ। बिल बोल रहा होता है तुम्हारा फेस भी ठीक है, तुम्हारी बॉडी भी अच्छी है, लेकिन तुम इतनी भी अट्रैक्टिव नहीं हो। मेरी वाइफ तुमसे काफी ज्यादा सुंदर है। तभी इल्डा बिल को पकड़ते हुए बोल रही होती है मुझे पता है आप काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं और आप यहाँ से भागने का ट्राई कर रहे हैं। तभी जो बिल होता है वो इल्डा को झटक देता है। बिल बोल रहा होता है कि तुम क्या ये फालतू काम कर रही हो, जाके पहले अपनी शक्ल और अपनी बॉडी के ऊपर काम करो फिर आना यहाँ पे। ये बोलते हुए बिल वहाँ चला जाता है। कपड़े पहनने के बाद में इल्डा अपने ग्रैंडपा को कॉल करते हुए बोल रही होती है ग्रैंडपा हमारा काम नहीं बन पाया, उस बिल बम्बानी ने हम लोग को मना कर दिया। ग्रैंडपा बोल रहे होते मेरी एक बात याद रखना, भले ही वो बंदा हमारी बात को मना कर दे लेकिन हमको उससे अपना काम निकलवा के रहना है। इल्डा बोलती है ठीक है ग्रैंडपा मैं समझ गई। कॉरिडोर में चलते हुए बिल सोच रहा होता है सिर्फ अपने कंपनी में काम कराने के लिए वो लड़की मुझे अपनी बॉडी ऑफर कर रही थी। क्या ये जो प्रोजेक्ट है वो काफी इम्पोर्टेंट है कि इसे वाह फैमिली के कंसोर्टियम का किस्मत जुड़ा हुआ है? अगर ऐसी बात है तो वाह फैमिली के कंसोर्टियम यहाँ पे नहीं रुकने वाली। फ्यूचर में पक्का से वो लोग कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे मैं उनको मना नहीं कर पाऊंगा। तभी लिफ्ट से कियाओ जेंग और कुछ बंदे बाहर निकलते हैं। कियाओ जेंग के साथ में प्राइवेट कंपनी का ओनर जियोंग हुई होता है जो कि बोल रहा होता है मिस्टर कियाओ आखिर वो बंदा कहाँ पे है, हम अभी उसके पास में जाएंगे और हम उसे काफी गंदा लेसन सिखाएंगे। कियाओ जेंग बोल रहा होता है मुझे भी नहीं पता कि आखिर वो बंदा कहाँ पे है, पहले हमें मेरी गर्लफ्रेंड के पास में चलना पड़ेगा फिर हमें पता चलेगा कि आखिर वो बंदा कहाँ पे है। जियोंग हुई बोल रहा होता है आपके गर्लफ्रेंड के पास में तो इतना अच्छा बॉयफ्रेंड था फिर भी उसने आपकी कदर नहीं करी, ऐसी लड़कियों को तो हम लोग को पटाना ही नहीं चाहिए। कियाओ जेंग बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो अभी चल के हम उनको सबक सिखाएंगे। जियोंग हुई बोल रहा होता है बहुत ही मजा आने वाला है, ये है रिवेंज का टाइम। फिर वो सारे लोग यानके के कमरे के बाहर आ गए होते हैं। कियाओ जेंग बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि मुझे कमरे का पासवर्ड पता है। ये बोलते वो गेट को खोलते हुए अंदर घुस जाते हैं। जियोंग हुई बोल रहा होता है यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, क्या वो रूम में चली गई है? कियाओ जेंग बोल रहा होता है ये रूम मैंने बुक किया था और चेकआउट करते मुझे पता चल जाता कि इस रूम से चेकआउट कर दिया गया है, लेकिन कहीं तो नहीं कि यानक्यू कमीने उस बिल के साथ में हो। तभी बाहर यानक्यू आते हुए बोल रही होती है कि तुम लोग कौन हो और आखिर तुम लोग मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? फिर कियाओ जेंग बोलते हैं आखिर वो आदमी कहाँ है? यानक्यू बोल रही होती है क्या तुम बिल की बात कर रहे हो, पर आखिर तुम्हें उससे क्या करना है? कियाओ जेंग बोल रहा होता है उस कमीने ने मुझे मारा था तो तुम्हें क्या लगता है मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूंगा? यानक्यू बोल रही होती है तुम्हें मारने वाला बिल नहीं बल्कि उसका दोस्त था। कियाओ जेंग बोल रहा होता है तुम बहुत ही गंदी लड़की हो, मैं सभी के सामने डिफेंड करते हुए बोला था कि तुम काफी अच्छी लड़की हो, पर तुम यहाँ पे दूसरे आदमी को ऐसे डिफेंड कर रही हो, सच में मैंने तुम्हें काफी गलत समझ लिया था। यानक्यू बोल रही होती है कि तुम्हें फालतू काम क्यों कर रहे हो, हम दोनों अलग हो चुके हैं और यहाँ पे हम दोनों का वास्ता रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। जियोंग हुई बोल रहा होता है मिस यान हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप हमें बिल बम्बानी के कमरे का नंबर नहीं दे देती, और अगर आप हमें बिल के कमरे का नंबर नहीं बता रही है तो आपके लिए यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। यानक्यू बोल रही होती है कुछ लोग बहुत ही ढीठ होते हैं, चाहे तुम उनके लिए कितना भी अच्छा क्यों ही ना कर लो, लेकिन जब तक वो लोग पीटते नहीं वो लोग मानते नहीं है। ठीक है फिर मैं तुम लोगों को खुद ही बिल के कमरे तक लेके चलती हूँ। आगे वो लोग बिल के कमरे के बाहर आगे होते हैं। जैसे ही बिल गेट खोलता सभी लोग कमरे में एंटर करते हैं। गेट खोलने के बाद में बिल बोल रहा होता है आखिर आधी रात को ये सारे मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हैं? यानक्यू बोल रही होती है सारे के सारे रिवेंज लेने के लिए आए हैं, पहले ये लोग मेरे पास में आए थे और मैं इन लोगों को रोक नहीं पाई, इसी वजह से मैं इन लोगों को यहाँ पे लेके आ गई। जियोंग हुई अपने बंदों से बोल रहा होता है बिल बम्बानी को घेर लो। बिल बोल रहा होता है इतने सारे लोगों भी एक साथ में, सबको मारने में तो बहुत ही मजा आने वाला है, पर आखिर मैं पहले किसको पीटूं? चिढ़ते हुए जियोंग हुई बोल रहा होता है इतने सारे लोगों को देखने के बावजूद भी ये बंदा एरोगेंट एक्ट कर रहा है, इसे आज हम बहुत ही गंदा सबक सिखाएंगे। तभी एक बंदा आगे बढ़ते हुए अटैक करता है, लेकिन सिर्फ एक थप्पड़ के साथ में बिल उसको नीचे गिरा देता है। जियोंग हुई बोल रहा होता है क्या सिर्फ एक थप्पड़ में मेरा बंदा हार गया? बिल बोल रहा होता है अभी मैंने फाइट करना स्टार्ट भी नहीं किया है, जल्दी किसी को भेजो। तभी सारे बंदे भागते हुए बोल रहे होते हैं ब्रदर जियोंग ये बंदा तो बहुत ही पावरफुल है, हम लोग इसे नहीं हरा पाएंगे, इसी वजह से हम लोग यहाँ से भाग रहे हैं। जियोंग बोल रहा होता है प्लीज तुम लोग मत भागो, अगर तुम भाग गए तो हमें कौन बचाएगा?
तभी बिल आगे बढ़ते हुए जियोंग को किक मार देता है। बिल बोल रहा होता है तुम यहाँ पे लोगों को मुझे पिटवाने के लिए लेके आए थे ना, ताकि मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। जियोंग ही बोल रहा होता है ब्रदर मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम कौन हो। फिर बिल बोल रहा होता है जियाओ ज़ैंग, मेरे दोस्त ने तो तुम्हें सुबह ही पीटा था, क्या तुम्हारा उतने से मन नहीं भरा कि तुम मुझसे मार खाने के लिए आ गए। फिर वो किक मारते हुए दोनों को ही बाहर फेंक देता है। बिल बोल रहा होता है मुझे नहीं पता कि आपको उस लड़के में क्या दिखा था, लेकिन ये लड़का बहुत ही बेकार है। यान क्यों बोल रही होती है बिल तुम बहुत ही अच्छे हो, ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो कि तुमसे कम्पीट कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे मुंह से मेरी तारीफ सुनकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। यान क्यों बोल रही होती मुझे पता कि तुम इन सभी लोगों को काफी आराम से हरा दोगे। असल में मैं यहाँ पे तो सिर्फ इसी वजह से आई थी क्योंकि मैं तुम्हारे पास में आना था, मुझे बस कोई बहाना नहीं मिला था तुम्हारे पास में आने का। बिल बोल रहा होता है मेरे पास तुम्हारा हमेशा वेलकम है। आगे हम देखते हैं दोनों के बीच में सिस्टम हो गया होता है। आगे हमें अगले दिन दोपहर का सीन दिखाया जाता है। यान क्यों ने बिल के लिए कुछ पैसे छोड़ दिए होते हैं। बिल सोच रहा होता है ये पहली बार जब किसी ने मुझे पैसे दिए हैं। तभी बिल के दरवाजे पे किन्सा और बाकी सारे लोग नॉक करते हैं। किन्सा बोल रहा होता है बदर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आप इतना लेट उठे हो। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यानक्यू को अपने कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। तभी जोंग युआन बोल रहा होता है आपके कमरे में सोफा के ऊपर खून क्या कर रहा है, ये डोर के पास में भी खून है। किन्सा बोल रहा होता है बेड भी काफी ज्यादा मैश्ड अप है। ब्रदर बिल आपने तो यमान आइलैंड को भी नहीं छोड़ा। जैंग बोल रही होती है हाँ हमारे ब्रदर बिल काफी ज्यादा पावरफुल है, इनके हाथ से कोई भी लड़की नहीं बचती। तभी बिल चिढ़ते हुए बोल रहा होता है बहुत हो गया भाग दो यहाँ से। आगे वो लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में आगे होते हैं। तभी वहाँ पे कुछ लड़की आते हुए बोल रही होती है मिस्टर किन्साओ क्या हम आपके साथ में खाना खा सकते हैं। किन्साओ बोल रहा होता है नहीं मैं अपने दोस्तों के साथ में बैठ के खाना खा रहा हूँ। फिर लड़कियां किन्साओ को अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देती है और बोलते है कि अगर आप कभी भी बोर हो जाए तो हमको कॉल कर सकते हैं। किन्साओ बोलता है ठीक है मैं तुम लोग को जल्दी ही कॉल करूंगा। जैंग बोल रही होती है बदर बिल मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, यहाँ पर जितनी भी लड़कियां आ रही है और जा रही है वो मुझे काफी इस तरीके से घूर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को मेरे को भी क्रश हो गया हो, मुझे काफी अजीब फील हो रहा है। जैंग युआन बोल रहा होता है वो तुमसे जेलस हो रही है, यहाँ पे हम चारों ही काफी फेमस यंग मास्टर्स है और तुम यहाँ पे अकेले हम लोग के बीच में लड़की बैठी हुई हो, तो इसी वजह से उन लोग को तुम्हें देख के जलन हो रही है। बिल जैंग को टपली मारते हुए बोल रहा होता है रात को सही से सोया करो, ये अजीब अजीब से थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आते कहाँ से है। बिल बोल रहा होता है वैसे मैंने सुना है कि जल्दी एक क्रूज डिनर होने वाला है, आखिर वो कब हेल्ड होगा। किन्सा बोल रहा होता है आज रात को 6 बजे वो बोट निकलेगी, आज दोपहर के 12 बजे से वो लोगों को लेने लगेंगे। आपके पास में तो वांगे टर्मिनल की स्टाफ ही है ना, आप यहाँ पे काफी बड़ा पब्लिसिटी स्टंट करके वांगे टर्मिनल को काफी फेमस कर सकते हैं। जैंग बोल रही होती है बदर बिल क्या आज हम लोग ब्रॉडकास्ट करेंगे। बिल बोलता है ठीक है टाइम मिलने पे कर लेंगे। बीच पे आने के बाद में जैंग बोल रही होती है यहाँ की लोकेशन तो बहुत ही अच्छी है, यहाँ ब्रॉडकास्ट करने में काफी अच्छे व्यूज आएंगे। तभी बिल के फोन पे कॉल आता है, सामने वाला बंदा बोल रहा होता है हेलो मिस्टर बिल मेरा नाम है वैकियान, मैं अनारकली लाइव स्ट्रीम का डायरेक्टर हूँ। मुझे पता है आपने किसी और प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया है पर आप हमारे प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट का जो भी अमाउंट होगा हम पे कर देंगे, अगर आप एग्री है तो हम आपके पास में अभी आ सकते हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे माफ करिएगा पर मेरे लिए आपका कोई भी अमाउंट पे करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा क्योंकि मैं इस काम को लेके आगे नहीं बढ़ने वाला, तो इसी वजह से मैं आपसे बात नहीं करना चाहूंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वैकियान को जो कि बोल रहा होता है ये बंदा तो काफी टफ निकला, इसने मुझे डायरेक्टली मना कर दिया। लॉन्गशी बोल रहा होता है हाँ इस बंदे को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है, आपके पास में कोई तरीका है इसको नीचे गिराने का। वैकियान बोल रहा होता है ऐसे नए स्ट्रीमर्स को गिराने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बिल को जो कि बोल रहा होता है मेरे सामने बहुत सारी याचेज है, तभी उनकी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। जैंग बोल रही होती है आखिर जो ये स्क्रीन थी वो ब्लैक कैसे हो गई। बिल बोल रहा होता है लाइव ब्रॉडकास्ट को ब्लॉक करा दिया गया है, क्या तुम्हारे साथ में ऐसा पहले भी हुआ जब तुम लाइव आई हो। जैंग बोल रही होती है नहीं मेरे साथ में तो कभी नहीं हुआ। बिल बोल रहा होता है 1 सेकंड रुको मैं कंपनी में बात करता हूँ। कॉल करते हुए बिल बोल रहा होता है मिस ली आखिर क्या हो गया है, आखिर मेरे लाइव स्ट्रीम को ब्लॉक क्यों करा दिया गया है। मिस ली बोल रही होती है प्लीज शांत हो जाइए, मैं देखती हूँ आखिर क्या चल रहा है, मैं बस 5 मिनट में आपको कॉल बैक करती हूँ। जैंग बोल रही होती है बदर बिल कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने कुछ ऐसा दिखा दिया जो कि दिखाना पॉसिबल ना हो। बिल बोल रहा होता है कि हम लोगों ने किसी रूल्स को भी वायलेट किया है तो हम लोग को वार्निंग तो मिलनी चाहिए ना, बिना वार्निंग दिए ब्लॉक करना बिल्कुल भी सही नहीं है, और अगर ये ब्लॉक हुआ तो इसका रीजन कुछ और है। जैंग बोल रही होती है बदर ऐसा तो नहीं कि कोई हमारे खिलाफ ये सब करवा रहा है। मिस ली कॉल करते हुए बोल रही होती है बहुत सारे लोग आपके लाइव स्ट्रीम को रिपोर्ट कर रहे हैं, इसी चीज से बचने के लिए हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए आपके लाइव स्ट्रीम को ब्लॉक कर दिया है। शॉक्ड होते हुए बिल बोल रहा होता है क्या लोग मेरे स्ट्रीम को रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या हमें पता चल सकता है कि आखिर ये कौन है जो कि रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या पता है किसी और प्लेटफॉर्म वालों की चाल हो। मिस ली बोल रही होती है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, बाकी प्लेटफॉर्म को लगा हुआ कि हमारे पास में बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है तो इसी वजह से उन लोगों ने ऐसे टैक्टिक्स को यूज किया, इस चीज को लेकर मैं अभी कुछ करती हूँ। फिर बिल ब्रदर वांग को कॉल कर देता है। ब्रदर वांग बोल रहे होते हैं मिस्टर बिल आप तो काफी समझदार है, आपको पता चली गया कि आखिर क्या हो रहा है। बिल बोल रहा होता है मेरा ब्रॉडकास्ट ब्लॉक हो गया, वो भी बिना किसी रीजन के, तो इसी वजह से मुझे पता चल गया कि आखिर ये किसने करवाया है। ब्रदर वांग बोल रहे होते हैं मिस्टर बिल अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, पर कॉल पे बात करने में मजा नहीं आ रहा, मैं रूम नंबर 1807 में आपका वेट कर रहा हूँ,
आप जल्दी यहाँ से होटल में आ जाइए। कॉल करते हुए बिल बोल रहा होता है कमीने में तेरे से मिलने के लिए आ रहा हूँ। आगे बिल होटल आ गया होता है। वैकियान बोल रहा होता है अंदर आ जाओ, बॉस तुम्हारा वेट करते करते बाहर चले गए थे, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। बिल बैठते हुए बोल रहा होता है क्या तुम्हें ये सब करने में मजा आ रहा है? वैकियान बोल रहा होता है मिस्टर बिल हमें गलत मत समझिएगा, मैं तो आज दोपहर में यवान आइसलैंड आया हूँ, तो मैंने आपकी वीडियो को ब्लॉक नहीं करवाया, ब्लॉक कराने वाले मेरे बॉस है। बिल बोल रहा होता है जब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो मैं से ओपनली बात करूँ, मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। वैकियान बोल रहा होता है हम तुम्हें 20 मिलियन साइनिंग फीस दे सकते हैं और जो भी तुम्हारी दूसरी कंपनी के प्राइस है उसे हम पे कर सकते हैं, हम बस इससे तुम्हारे साथ में काम करना चाहते हैं और कोई भी रीजन नहीं है। बिल बोल रहा होता है मैं पैसा फालतू बातें करने के लिए नहीं आया था, मुझे बताओ कि मुझे रिपोर्ट किसने किया है, अगर वो तुम नहीं है तो आखिर वो कौन है और आखिर तुम्हारा बॉस कब तक आएगा? वैकियान बोल रहा होता है आखिर आपको ये क्यों जानना है कि किसने ब्लॉक कराया था किसने नहीं, आप बस हमारे साथ में काम करिए और आगे काम हो जाएगा, आपको तो अनब्लॉक होने से मतलब है ना। तभी बिल टेबल पलट देता है। बिल बोल रहा होता है तुम लोगों ने मुझे खत्म करने का ट्राई किया है और तुम मुझसे बोल रहे हो कि तुम लोग काफी सिंसियरली काम कर रहे हो। वैकियान बोल रहा होता है अगर आपको मुझसे बात नहीं करना है तो मुझे लगा कि मुझे बाकी सारे लोगों को बुलाना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पे लॉन्गसू आ जाता है और बोल रहा होता है मास्क ब्रदर हम यहाँ पे फिर से आ गए। ब्रदर वांग बैठते हुए बोल रहा होता है मैं तुमको एक बात तो बोल ही सकता हूँ कि तुम्हें पैसे को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो फिर आखिर दिक्कत क्या है? बिल बोल रहा होता है लेकिन मैं तुम लोग के साथ में काम नहीं करना था, इसी वजह से मैंने तुम्हें मना कर दिया था। ब्रदर वांग बोल रहे होते दूसरा प्लेटफॉर्म भी तुमको पैसे ही दे रहा है और हम भी तुम्हें पैसे ही देंगे। वैकियान बोल रहा होता है देखो ना हम लोगों ने कितना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाया है, अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हो तो हमारे बीच की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी और हम तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके भी रखेंगे। बिल बोल रहा होता है क्या हो अगर मैं साइन ना करूं? वैकियान बोल रहा होता है हम तो यहाँ पर सबको तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, मैंने चाहा कि तुम्हारी स्ट्रीमिंग करे यहीं पे एंड हो जाए। बिल बोल रहा होता अगर मैं सही बता तो मैं यहाँ पे सब कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं आया था, मैं तो बस देखने के लिए आया था कि यहाँ पे कौन कौन है जो कि मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है ताकि मैं उन लोगों को सबक सिखा सकूं। ब्रदर वांग बोल रहे होते अब तुम्हें पता चल गया ना, तो आखिर अब तुम क्या करने वाले हो? बिल बोल रहा होता है तुम्हारे पैर ने तुम्हें अच्छे मैनर्स नहीं सिखाए, लगता है सारे के सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। ये बोलते हुए बिल आगे बढ़ते हुए लोगों को पंचेस मारने लगता है, कुछ हिट्स में ही वो लोग ढेर हो गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है ब्रदर वांग फ्यूचर में कुछ भी ऐसा करने का ट्राई मत करना, इस बार तो मैंने बस तुम्हें थोड़ा सा मारा है, अगली बार मैं तुम्हें और भी मारूंगा। ये बोलते हुए बिल वहां जाने लगता है। मिस लिन बोल रही होती है आपको अनब्लॉक करा दिया गया है। बिल बोल रहा होता है आपका ये कराने के लिए शुक्रिया। आगे हमें फिनिश टर्मिनल का सीन दिखाया जाता है। यूकी बोल रही होती है कितना गंदा कोइंसिडेंस है, तुम भी यहीं पे हो, मैं तुम्हें यही बोलूंगी कि मेरे सामने से हट जाओ, हमारे पता क्या जंग का मूड काफी अच्छा है, उनके मूड को खराब मत करो और तुम पक्का से कल की चीजों को तो भूले नहीं होगे। बिल बोल रहा होता है क्या तुमने अपने पता क्या जंग से पूछा कि कल क्या हुआ था? तुम पहले उससे पूछ लो उसके बाद में आके मुझसे बात करना। यूकी बोल रही होती है ब्रदर जंग कल क्या हुआ था? क्या बोल रहा होता है नहीं कुछ भी नहीं, कुछ खास नहीं हुआ था। फिर क्या जंग बोल रहा होता है बिल मैं तुम्हें बता दूं कि फाइट करना कुछ खास स्किल नहीं होती, अगर तुम्हारे पास में पैसा नहीं तो तुम कुछ भी नहीं हो। हंसते हुए बिल बोल रहा होता है तुम्हें कैसे पता चल गया कि मेरे पास में पैसा ही नहीं है? यूकी बोल रही होती है स्ट्रीमर्स के पास में इतना सारा पैसा नहीं होता है, एक नकली लाइफस्टाइल दिखाने के लिए तुम काफी सारा पैसा खर्च कर देते हो और यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम लोगों ने तुम्हें प्लेन देने से मना कर दिया। बिल बोल रहा होता है एक सेकंड रुको मुझे एक कॉल करने दो। बिल के कॉल करने पे ही माँ होंगटोक दौड़ते हुए आता है। यूकी बोल रही होती है मिस्टर माँ आप भी यहाँ पे है, लेकिन तभी मिस्टर माँ यूकी को इग्नोर करते हुए बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी आखिर आप कैसे हैं? आपके कहने पे मैं वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेके आ चुका हूँ। क्या जंग बोल रहा होता है मिस्टर माँ क्या आपके पास में भी आया था प्लान लेने के लिए? आपको पता है ये एक स्ट्रीमर है, आपको इसके साथ में डील नहीं करनी चाहिए, ये सिर्फ आपको अपने लाइव स्ट्रीम के लिए यूज करेगा, ये बिल्कुल ही प्लेन नहीं खरीद सकता। चिढ़ते हुए मिस्टर माँ बोल रहे होते आखिर तुम क्या फालतू बातें कर रहे हो? मिस्टर माँ ने ऑलरेडी ज्यादा बात किए बिना ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया था और पता है मेरी बात इनसे किसने करवाई है? झोंगर कैपिटल के मालिक किन्साओ ने। तुम्हें क्या लगता है पूरे झोंगर का प्राउड मिस्टर किन्साओ मुझे झूठ बोलेंगे? मिस्टर माँ बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी आखिर आप ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर कहाँ साइन करना पसंद करेंगे? बिल बोल रहा होता है मैं यहीं पे साइन कर देता हूँ, एक सिग्नेचर के लिए कहाँ हम लोग बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे? साइन करने के बाद में बिल बोल रहा होता है मैं अभी आपको अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करने के बाद में पैसे भिजवा देता हूँ। मिस्टर माँ बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी आपके बारे में कौन नहीं जानता, आपसे पैसे लेने की हमें कोई भी जल्दी नहीं है, पहले हम आपको प्लेन भिजवा देंगे, आप उसको आराम से चेक कर लीजिएगा, उसके बाद में पेमेंट करते रहिएगा। शॉक्ड होते हुए किया जंग सोच रहा होता है यान क्यों ने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला था, सच में ये बंदा काफी अमीर है। बिल बोल रहा होता है अब तुम लोगों को क्या लग रहा है क्या मैं सिर्फ एक स्ट्रीमर हूँ? क्रूज शिप में चढ़ते हुए बिल बोल रहा होता है मेरे पीछे जो ये दो बंदे हैं ना उनको ऊपर मत आने देना, इतने हाई ओकेजन पे लोग सही नहीं लगेंगे। क्या जंग बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी मैं मानता हूँ कि हम दोनों के बीच में दिक्कतें चल रही है, लेकिन आप हमको ऐसे बुली नहीं कर सकते। बिल बोल रहा होता है मैं कहाँ किसी को बुली कर रहा हूँ, ये तो सिपी मेरी है, अब मेरे पास में इतना तो राइट है ना कि मेरे शिप में किसको आने देना है किसको नहीं आने देना ये मैं डिसाइड करूँ। शॉक्ड होते हुए किया जंग और यूकी बोल रहे होते हैं क्या ये शिप ही आपकी है? अंदर हम देखते हैं मस्त पार्टी चल रही होती है। जैंग बोल रही होती है बदर बिल आप आ गए, लाइव स्ट्रीम का क्या हुआ, क्या वो ब्लॉक हट गया?
बिल बोल रहा होता है हाँ सारी प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। जियांग बोल रहा होता है बदर बिल अभी यहाँ पे थोड़ा सा काम बाकी है, पूल पार्टी में भी उतना मजा नहीं आ रहा। बिल बोल रहा होता है तो फिर यहाँ पे कोई और भी शो होने वाला है। जियांग बोल रहा होता है हमारे यहाँ पे एक एनुअल इवेंट होता है जो कि झामो के लोग भी करते हैं और हम भी करते हैं, और जिसके साइड में जितने लोग आते हैं उससे हम लोग पॉपुलैरिटी को कंपेयर करते हैं। बिल बोल रहा होता है तुम लोग तो इस काम में बहुत ही अच्छे हो, वैसे लास्ट ईयर कौन जीता था? जियांग बोल रहा होता है लास्ट ईयर किन्साओ यहाँ पे नहीं था, इसी वजह से वो लोग हमसे जीत गए। ब्रदर बिल प्लीज अब हमारी कुछ हेल्प करिए ना, हर साल का फेस तो किन्साओ होता है लेकिन लास्ट ईयर उसके ना होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ चुकी है, तो इस बार आप फेस बनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल बोल रहा होता है तो फिर आगे क्या प्रोग्राम होने वाले हैं? किन्साओ बोल रहा होता है पहले हम लोग शिप पे घूमेंगे, फिर एक बॉल गेम होगा, उसके बाद ऑक्शन होगा और उसके बाद में रिंग टूर्नामेंट होगा। कल तो बॉस गू और आपकी एक फाइट है ना, वहीं आप लोग की फाइट होगी। बिल बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो हमारे पास पेपर करने का ज्यादा टाइम नहीं बचा, हमें पहले पूल पार्टी को स्टार्ट कर देना चाहिए। तभी जियांग बोल रहा होता है हमारे पास में खाना और दारू रेडी है, हम कभी भी पार्टी को स्टार्ट कर सकते हैं। तभी बिल बोलते हैं मेरे पास में एक आइडिया है। तभी वो मिस्टर माँ को कॉल करते हुए बोल रहा होता है आपके पास में पेमेंट पहुंच गई ना, वैसे मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। फिर वो मिस्टर माँ को अपना काम बताते हुए बोल रहा होता है कल 6 बजे तक मेरा काम हो जाना चाहिए। आगे वो लोग पार्टी कर ही रहे होते तभी यहाँ पे झाम आ जाता है जो कि बोल रहा होता है बिल तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो? क्या तुम्हारी जो पूल पार्टी है वो काफी ज्यादा बोरिंग हो रही है? हमारी तरफ तो काफी इंटरेस्टिंग पार्टी चल रही है, हमारी तरफ आ जाओ। बिल बोल रहा होता है पूल पार्टी खत्म होने से पहले अभी 1 घंटा बाकी है, आखिर तुम इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो? झामो बोल रहा होता है कि तुम लोग को दिख नहीं रहा कि तुम लोग हार रहे हो? सारी लड़कियां हमारी तरफ आके पूल पार्टी कर रही है, तुम लोगों में तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। बिल बोल रहा होता है हम लोग क्या करेंगे तुम लोग को जल्दी पता चल जाएगा, जल्दी जो सी पे अपने रास्ते पे निकल जाएगी, तो ज्यादा तुम लोगों को जो भी करना है जल्दी ही कर लेना। और अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम्हारी साइड की पार्टी इंटरेस्टिंग नहीं हो रही तब तुम हमारी साइड में आ जाना, हम इतने गिरे हुए नहीं कि तुम लोग को यहाँ पे आने से मना कर देंगे। किन्साओ बोल रहा होता है ब्रदर बिल वो लोग यहाँ पे क्यों आए थे? क्या वो लोग अपने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे थे? बिल बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। जियांग बोल रहा होता है ब्रदर वो आपके पास में आके चले गए और आप ऐसे खड़े रह गए, प्लीज कुछ करिए। सच में हमारे पास में बहुत ही कम लोग हैं, हमारी पार्टी भी काफी ज्यादा बोरिंग हो रही है। बिल बोल रहा होता है शिप निकलने ही वाली है, ज्यादा टेंशन मत लो, जिस मिस्ट्री गिफ्ट को मैंने तैयार किया है ना वो जल्दी यहाँ पे आता होगा। झामो बोल रहा होता है भले वो बिल मानी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा, ये शिप जल्दी ही निकलने वाली है और इतने कम टाइम में शिप के ऊपर कुछ भी लेके आना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है। सैंकी बोल रहा होता है वैसे एक रास्ता तो है, अगर वो सब कुछ हेलीकॉप्टर से लेके आ जाए तो, पर ये एक बहुत ही बड़ा मजाक होगा। तभी हम देते हैं 3 हेलीकॉप्टर आते हैं जो कि अपने ऊपर करारी कार लेके आ रहे होते हैं। शॉक्ड होते हुए शैंकी और झामो बोल रहे होते हैं क्या हेलीकॉप्टर करारी कार डिलीवर कर रही है, आखिर ये क्या मजाक हो रहा है? आसमान में करारी कार को उड़ते हुए देख के सारे लोग बिल की साइड में आगे होते हैं। बिल बोल रहा होता है भाइयों हम लोग को ऐसे खड़े नहीं रहना चाहिए, हम लोगों को कार को नीचे उतरवाना चाहिए। किन्साओ बोल रहा होता है बदर बिल मुझे पता है कि आप काफी ज्यादा कमाल के इंसान है, अगर यहाँ पे कुछ भी खतरनाक हो रहा है तो आप ही ने करवाया होगा। फिर जो कार होती है वो वहीं पे उतर गई होती है। बिल बोल रहा होता है भाइयों और उनकी बहनों में बात सुनिए, अभी आप लोगों ने स्पोर्ट्स कार देखा है लेकिन उसको देख के एक्साइटेड मत होइए क्योंकि ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी आपको कुछ और छोटे छोटे गिफ्ट भी दिखा देते हैं। ये बोलते हुए बिल आसमान से छोटे छोटे सिक्के और पैसों गिराने लगता है जिसको देख के बाकी से लड़के बिल के साइड में आ गई होती है। झामो बोल रहा होता है मैं इस कमीने से फिर से हार गया, बॉस गू आपका इससे बाद में फाइट है ना, प्लीज आप इसको एक भी चांस मत दीजिएगा, आप इसको कुत्ते की तरह मारिएगा। बॉस गू बोल रहे होते हैं हाँ मुझे याद है कि मुझे इसके साथ में क्या करना है। जोंग युआन बोल रहा होता है झामो आके तुम खड़े क्यों हो, अगर तुम्हारी पूल पार्टी काफी ज्यादा बोरिंग हो रही है ना तो हमारे पास में आके पार्टी कर लो। किन्साओ भी बोल रहा होता है हाँ हम तुम लोगों को रिवॉर्ड के तौर पे स्पोर्ट कार दे देंगे। तभी वहाँ से बॉस गू और झामो जाने लगते हैं। किन्साओ बोल रहा होता है कि तुम लोग जा क्यों रहे हो, जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। जियांग बोल रहा होता है बदर बिल मैं तो बस यहाँ पे यही सोच रहा हूँ कि आखिर इन लोगों को कैसा लगेगा जब इन लोगों को पता चलेगा कि ये क्रूज शिप बाप की है। बिल बोल रहा होता है मैं भी उसी चीज का वेट कर रहा हूँ, हम इन लोगों को नहीं छोड़ने वाले। तभी बिल के फोन पे रीटा का कॉल आता है। रीटा बोल रही होती है बिल मुझे तुमसे एक चीज बोलनी थी, लॉन्गजिन इंस्टीट्यूट को $280 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली है और जो इन्वेस्ट करने वाली कंपनी है वो शायद से वाह फैमिली कंसोर्टियम है। बिल बोल रहा होता है अगर ये इन्वेस्टमेंट है तो जैसे बाकी सारी इन्वेस्टमेंट आती है उसी की तरह इसको भी ले लो, इन्वेस्टमेंट कुछ खास बड़ी नहीं है तो ज्यादा दिमाग मत लगाना। तभी वहाँ पे झैंग आते हुए बोल रही होती है बदर बिल हमारी लाइव स्ट्रीमिंग की पॉपुलैरिटी 9.6 मिलियन पहुंच गई है, जल्दी हम लोग 10 मिलियन के मार्क को टच कर लेंगे। बिल बोल रहा होता है लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ कैसे गई। झैंग बोल रही होती है कैसी पूल पार्टी जिसके अंदर आसमान से करारी कार आ रही है उसको कौन नहीं देखना चाहेगा। आगे वो लोग डिनर एरिया में आगे होते हैं। झैंग बोल रही होती है बदर बिल यहाँ पे सभी लोगों ने काफी फॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं, हमको अजीब नहीं लग रहा है। वही जियांग बोल रहा होता है देखो उस बॉस गू को, उस बेचारे को पता भी नहीं कि वो कल मार खाने वाला है और मुझे तो लग रहा है कि वो अकेला इसी वजह से बैठा हुआ है ताकि वो लड़की पटा सके। तभी वहाँ पे इल्डा जाती है। झामो बोल रहा होता है मिस इल्डा हम कब से आपका वेट कर रहे थे,
प्लीज हमारे साथ में आइए। हिल्डा बोल रही होती है आपका शुक्रिया मिस्टर झाओ। झामो बोल रहा होता है क्या मैं आपसे एक डांस के लिए पूछ सकता हूँ। तभी हिल्डा इधर उधर देखने लगती है। फिर वो बिल के पास में जाते हुए बोल रही होती है मिस्टर बिल क्या आप मेरे साथ में डांस करना चाहेंगे। वही जोंगयुआन और जियांग सोच रहे होते हैं ये तो झामो के मुंह पे एक गंदा थप्पड़ है। उसने रिजेक्ट भी कर दिया। वो बदर बिल को आगे से ही पूछ रही है। तभी जैंग बिल को धक्का देते हुए बोल रही होती है जाओ जाके डांस करो। हिल्डा बोल रही होती है बदर बिल आपका डांस का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए शुक्रिया। डांस करते हुए हिल्डा बोल रही होती है मुझे जो भी करना था मैंने कर दिया, अब मैं कुछ भी नहीं करने वाली। मैं बस यहाँ पर तुम्हारे साथ में सिंपली डांस करने के लिए आई थी, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है। बिल बोल रहा होता है हाँ मेरा दिमाग में एकदम क्लियर है कि मैं तुम्हारी कंपनी में नहीं आने वाला और जैसे मैं रिसर्च करा था मैं वैसा ही करता रहूंगा। मैं अपना दिमाग बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाला। तभी हिल्डा बोलती है मिस्टर बिल मैं काफी थक गई हूँ, हमें डांस को स्टॉप कर देना चाहिए। बिल हिल्डा को खींचते हुए बोल रहा होता है ये ट्यून काफी अच्छी है, इसके ऊपर तो डांस करना ही पड़ेगा। उस गाने के खत्म होने के बाद में हिल्डा बोल रही होती है आपके साथ में डांस करके मुझे काफी अच्छा लगा, अगली बार मैं आपके साथ में डांस जरूर करना चाहूंगी। बिल बोल रहा होता है अगली बार, आपका अगली बार जल्दी आने वाला है, जैसे ही गाना स्टार्ट होगा हम फिर से डांस करेंगे। हिल्डा बोल रही होती है क्या फिर से, ये बोलते वो लोग डांस करने लगते हैं। डांस करते हुए बिल बोल रहा होता है हम एक और गाने पे डांस करेंगे। वही हिल्डा काफी ज्यादा थक गई होती है। वो बिल से बोल रही होती है मिस्टर बिल मुझे माफ करिएगा लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा, शायद मुझे जाना पड़ेगा। वही झामो के साथ में खड़ा हुआ लड़का सोच रहा होता है सिस्टर वो बंदा बहुत ही खतरनाक है, आप उसे नहीं संभाल सकती, जो तरीका मैंने आपको बताया था आपको वही यूज करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद में झामो बिल के पास में आ गया होता है। झामो बोल रहा होता है बिल सच में तुम कमाल के हो, तुम वाह फैमिली कोसोटम के लोगों को भी जानते हो जिसने मुझे काफी सरप्राइज कर दिया है। बिल बोल रहा होता है वो लड़की काफी थक गई थी, मुझे उस लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो जाके उसके पीछे घूमो, यहाँ पे ऑक्शन वगैरह और बाकी सारी चीजें हम लोग संभाल लेंगे। झामो बोल रहा होता है बिल अगर मैं सही से बात कर रहा हूँ ना तो तुम भी सही से बात करो, यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग कॉपरेट करके काम कर सकते हैं, यहाँ पे दुश्मन बनने की कोई भी जरूरत नहीं थी। वैसे भी मैं तुम्हारी बराबरी का हूँ, मुझे किसी भी चीज में तुमसे डरने की जरूरत नहीं है और ऑक्शन में तो पता चली जाएगा कि कौन कितने पानी में है। बिल बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है फिर मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऑक्शन से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज की एक ही बारी में बोली लगाऊंगा, अगर तुम्हें उसे खरीदना तो तुम खरीद सकते हो। झामो बोल रहा होता है ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले तुम इतने कॉन्फिडेंट हो और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें पे ऑक्शन में इंटरेस्ट नहीं है, असल बात तो ये है कि तुम्हारे पास में पैसा ही नहीं है, इसी वजह से तुम हमारे साथ में ऑक्शन नहीं करना चाहते। बिल बोल रहा होता है जिस शिप के ऊपर तुम फ्लैक्स कर रहे हो ना वो पूरी की पूरी शिप ही मेरी है, मुझे पता है कि ऑक्शन किस चीज पे होने वाली थी, अब ये ऑक्शन में ऑलरेडी जीत चुका हूँ। शॉक रहते हुए झामो बोल रहा होता है क्या ये शिप तुम्हारी है। बिल बोल रहा होता है कि तुम्हें जाना है ना कि मेरे पास में कितनी सारी प्रॉपर्टीज है, तो तुम्हें इसके लिए डिपार्टमेंट रखना होगा जो कि सिर्फ हिसाब करेगा कि मेरे पास में कितनी प्रॉपर्टी है, ये तुम अकेले बैठ के नहीं जोड़ सकते। बॉस गू बोल रहा होता है बिल जैसा कि तुमने बोला कि ये सीपी तुम्हारी है तो अब ऑक्शन में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला, कैसा रहेगा हम लोग नीचे चल के बॉक्सिंग स्टार्ट कर दे, हालांकि ये शिप तुम्हारी है लेकिन फिर भी मुझे सेम जगह पे तुम्हारे साथ में नहीं रहना है, मैं तुम्हारे साथ में एक छत के नीचे नहीं रह सकता, यहाँ पे जो भी हारेगा उसको हाथों हाथ शिप से उतरना होगा, क्या तुम्हें ये शर्त एक्सेप्टेड है। बिल बोल रहा होता है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। झामो बोल रहा होता है लेकिन ये शिप तो निकल चुकी है ना, तो आखिर बिल बाहर कैसे जाएगा। बॉस गू बोल रहे होते हैं शिप के पास में स्पेयर बोट भी होती है, जो भी हारेगा उसे उस नॉर्मल सी बोट के साथ में वापस जाना होगा, जाओ जाके होस्ट से बात करो कि वो सभी लोगों को इना में बुला ले। इस बिल का मुंह तोड़ने के लिए मुझे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। आगे हम देखते हैं इना के पास में सारे लोग आगे होते हैं। होस्ट बोल रहा होता है जल्दी यहाँ पे दो टाइकून्स के बीच में फाइट होने वाली है, पहले यानजिंग के 4 यंग मास्टर में से एक बॉस गू, वहीं दूसरे है झोंगाई के 4 यंग मास्टर में से एक मिस्टर बिल बमानी। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे फाइटर्स को काफी अच्छा सपोर्ट दिखाएंगे। अब मैं स्टेज पे स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर बिल बमानी और बॉस गू का। सारे बंदे चेयर कर रहे होते कि मिस्टर गू काफी ज्यादा कमाल के फाइटर है, पक्का से वही जीतेंगे। बॉस गू बोल रहे होते हैं हम इस फाइट में कुछ खास रूल्स नहीं रखेंगे, जिसको जैसे खेलना है वो खेल सकता है, रेडी होते ही बता दो हम फाइट को स्टार्ट करते हैं। बिल बोल रहा होता तो फिर देरी किस बात की है, अभी स्टार्ट करते हैं। तभी बिल बॉस गू को काफी खतरनाक पंच मार देता है। सारे बंदे बोल रहे होते हमने तो सोचा कि यहाँ पे बॉस गू बिल बमानी का मुंह फोड़ देंगे, पर ये तो उल्टा ही हो रहा है। बॉस गू तो एक टॉप एक्सपर्ट थे ना, आखिर वो अपने मुंह के ऊपर दादा मुक्के कैसे खा रहे हैं। बॉस गू बोल रहे होते अब मुझे पता चला कि आखिर तुम इतने एरोगेंट कैसे एक्ट करते हो, तुम्हारे पास में स्ट्रेंथ है, चलो आज देखते हैं कि तुम कितने काबिल हो। ये बोलते हुए बॉस गू अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। झामो बोल रहा होता है मैंने बॉस गू को इतना सीरियस कभी नहीं देखा, अब जाके वो सीरियस हो चुके हैं तो मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन बॉस गू के अटैक को पहुंचने से पहले ही बिल उनको एक किक मार देता है। बॉस गू बोल रहे होते हैं आखिर कोई इतना फास्ट कैसे हो सकता है। झामो बोल रहा होता है बॉस गू क्या आप ठीक हो। बॉस गू बोल रहा होता है हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, तुम लोग बस अब देखते जाओ, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं इस बिल बमानी को मुंह फोड़ दूंगा। ये बोलते हुए बॉस गू काफी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी बिल उनको काफी खतरनाक पंच मार देता है। होस्ट बोलता है मैच खत्म होता है, यहाँ पे बॉस गू को काफी खतरनाक मार पड़ी है और जीते मिस्टर बिल बमानी। झामो बॉस गू को उठाते हुए बोल रहा होता है बॉस गू क्या आप ठीक हो।
या फिर मैं जाकर डॉक्टर को बुला के लेके आऊँ। बॉस गू बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। फिर बिल अपने लोगों को बोलता है कि एक बोर्ड तैयार कराओ, इन लोगों को भी बाहर फिकवाना है। जियांग बोलती है बदर बिल आप काफी कमाल के हैं। जियांग बोल रहा होता है बिल सच में तुम एक्टिंग करने में काफी ज्यादा कमाल के हो। तुमने पहले दिखाया कि तुम अच्छे फाइटर नहीं हो, लेकिन तुमने मिस्टर गू के दांत तोड़ दिए। अब जो यांजिंग के यंग मास्टर्स है वो हमारे सामने कभी भी फ्लैक्स नहीं कर पाएंगे। आगे बिल अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसके फोन पे कॉल आता है। जियांग जाओ बोल रहा होता है मिस्टर बिल फैक्ट्री में कुछ हो गया है जिसको हम लोगों ने एक्वायर किया था। बिल बोल रहा होता है हमने तो सारी पेमेंट कर दी थी ना, तो आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। जियांग जाओ बोल रहा होता है जैसे हम लोगों ने कंपनी को एक्वायर किया बहुत सारे वर्कर्स कंपनी को छोड़ने लग गए। युवान और मैंने वक्त रहते सभी से जाके बात भी करी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। सारे वर्कर्स बोल रहे हैं कि वो वापस आ जाएंगे, लेकिन उनकी सैलरी को 80% से बढ़ाना होगा। हम ऐसा भी कह सकते कि हमारी फैक्ट्री के अंदर इक्विपमेंट को छोड़ के और कुछ भी नहीं बचा। बिल बोल रहा होता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम फिर से लोगों को रिक्रूट कर लेंगे। वैसे भी ये प्रोजेक्ट इतना कुछ खास नहीं है, अगर कुछ टाइम लग जाएगा तो कोई बात नहीं। जियांग जाओ बोल रहा होता है आप समझ नहीं रहे, चीजें इतनी आसान भी नहीं है। अगर चीजें सिंपल होती तो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करता, मैं खुद ही सब कुछ संभाल लेता। जो इंडस्ट्रियल पार्ट की जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो सभी इन लोगों को काम दे रही है। हम लोगों ने जब इनको रिक्रूट करने के लिए सैलरी बढ़ाई तो बाकी सारी फैक्ट्रीज ने भी सैलरी बढ़ा दी। ये चीज यहाँ पे क्लियर होती है कि सारी फैक्ट्रीज हमारे खिलाफ काम कर रही है। इसी वजह से मैंने आपको कॉन्टेक्ट किया है ताकि हम कुछ कर सके, क्योंकि अगर हम लोगों ने फिर सैलरी बढ़ाई तो वो लोग भी सैलरी को बढ़ा देंगे, जिससे कि प्रोडक्ट को बनाने की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल बोल रहा होता तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम मेरा वेट करो, जल्दी ही मैं ऑफिस आ रहा हूँ। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।